Hello class, once again we are here with our topic time and tense. So I hope you all are doing well and let's now start our topic. So first of all beta, in the previous class we just have completed our present indefinite, present continuous, present perfect tense. So someone from you have just commented that sir, can we do the uses of tenses? So now we are here with the uses of tense. So first of all, we will continue with present continuous tense and in the uses of present indefinite tense which we have done in the previous class. So let's continue and let's start the topic. So beta, first of all, its use is that to express an action happening now. It's like its definition बेटा, जो काम प्रेजेंट में हो रहा है अभी ऑन टाइम, जैसे कि वी आर टेकिंग क्लास, हम क्लास ले रहे हैं, तो इसका एक पहला यूज होता है कि भाई जो काम हो रहा है वही प्रेजेंट के अंदर चल रहा होता है, वही काम इसमें आता है। ठीक है, अब इसका अगला है एक्सप्रेस एन एक्शन, एक्सप्रेस एन एक्शन इन प्रोग्रेस, express an action in progress about this time. Expresses an action in progress about this time, but not necessarily at the time of speaking. बेटा इसमें ये है कि प्रेजेंट कंटिन्यूस में टाइम चलता है, मतलब टाइम चलता है इन द सेंस कि भाई हम कुछ कर रहे हैं। ठीक है, अब हमने डेफिनेशन में फर्स्ट पॉइंट में क्या पढ़ा कि भाई जो काम हम बोल रहे हैं, डेफिनेशन क्या थी अपनी, एट द टाइम ऑफ स्पीकिंग, विच जिस टाइम हम बोलते हैं उसी टाइम पे वो काम होता है। अंडरस्टूड। अब उसके बाद पहला पॉइंट आया कि भाई जो अभी अभी हो रहा है काम, भाई हम बोल रहे हैं काम हो रहा है, लेकिन इसका सेकंड पॉइंट या सेकंड यूज बोलो बेटा, वो ये है कि इसमें कंपलसरी नहीं है कि भाई टाइम जब काम वो हो रहा है, हम बोल रहे हैं तो ही वो काम हो रहा है। ठीक है, जैसे ये होता है कि एग्जाम्पल लेते हैं, वी आर बिल्डिंग अ क्लास, भाई में क्लास बना रहे हैं। ठीक है, अब भाई आर बिल्डिंग प्रेजेंट कंटिन्यूस है, अ क्लास भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं, सेंस भी आ रही है, सारे काम हो रहे हैं, लेकिन ये काम जरूरी थोड़ी है सर अगर क्लास बना रहे हो तो दिन में बनाएंगे, रात को बनाएंगे, कभी बन सकती है सर वो। अब ये तो है नहीं कि भाई हम अभी बोल रहे हैं तो अभी वो काम हो रहा है या अभी उसके रिगार्डिंग है। तो भाई ये है कि होना चाहिए तो मतलब अभी में प्रेजेंट में, लेकिन ये नहीं कि बोलते टाइम होना चाहिए वो, समझे। और बोलते टाइम होना इसका जरूरी नहीं होता। अंडरस्टूड। तो बेटा ये है कि जो काम हो रहा हो बस प्रेजेंट में होना चाहिए, ये भाई अभी बोलते टाइम होगा या बाद में होगा या पहले होगा वो कंपलसरी नहीं है, बस वो प्रेजेंट में रहेगी भाई, ना तो वो नियर फ्यूचर में जाए ना वो पास्ट में जाए, बस वो होना चाहिए और कंटिन्यू रहना चाहिए कि हाँ भाई वो काम हो रहा था और अभी चल रहा है, वो फिनिश नहीं हुआ है जस्ट, क्योंकि फिनिश होते ही केस आ जाएगा किसका, प्रेजेंट परफेक्ट का। अंडरस्टूड। और अगर ज्यादा लंबे समय तक वो चल गया फिर वो केस आएगा किसका, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस का, जो कि हम आगे करने वाले हैं। अंडरस्टूड। तो बेटा अब इसका थर्ड पॉइंट है टू एक्सप्रेस डेफिनेट अरेंजमेंट must to express a definite arrangement in the फ्यूचर या नियर फ्यूचर बोल दो तुम थोड़ा सा भाई। इसमें ये है कि जो प्रेजेंट इंडेफिनेट था वो भी नियर फ्यूचर को कर रहा था शो कि भाई एक दो दिन के अंदर अंदर काम हो जाएगा वो, जैसे हम कल दिल्ली जाएंगे परसों दिल्ली जाएंगे तो नियर फ्यूचर था।
अब लेकिन इसमें ये रहेगा कि ये बिल्कुल जैसे प्रेजेंट की बात करेगा कि भैया शाम को वो काम करने वाले हैं, ठीक है। एग्जाम्पल, आई एम मीटिंग हर टुनाइट, भाई मैं उससे आज रात को मिलने वाला हूं। अब ये नियर फ्यूचर में ये था कि उसमें बात जा रही थी किसकी, भाई वो 2 दिन में होने वाला है, 1 दिन में होने वाला है या बाद का है। अब बेटा आज रात की बात कर दी इसने यहाँ पे, ठीक है। ये बिल्कुल नियर फ्यूचर आ गया कि भाई यहाँ प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस में होने वाला ही है, ठीक है। अब इसके अंदर एक स्पेशल पॉइंट आता है बेटा, क्या आता है वो स्पेशल पॉइंट, नोट। सिर्फ थर्ड पॉइंट के लिए है भाई ये नोट, ठीक है। ये हम एक बार नोट डाउन करेंगे, द टाइम ऑफ एक्शन, द टाइम ऑफ एक्शन मस्ट बी मेंशन्ड। बेटा क्या होना चाहिए इसमें, टाइम ऑफ एक्शन मस्ट बी मेंशन्ड इन दिस केस। जैसे कि यहां पे मेंशन किया, क्या मेंशन किया कि भाई आज रात की बात है ये, समझे। अब जैसे कल परसों बोल देगा तो भाई कल तो वही बात है, जैसे स्कूल में होमवर्क के लिए बोलता है टीचर कि बेटा होमवर्क दिखाओ, और हम बोलते हैं क्या कि सर हम आज कॉपी पे बोला है कल ले आएंगे या कल काम दिखाएंगे, और सबको पता है बेटा कल आता ही नहीं है, ठीक है, क्योंकि कल की कोई फिक्स डेट नहीं होते, फिक्स कुछ नहीं होता। तो इसमें क्या रहेगा, हमें मेंशन कि भाई मस्ट बी है कि हमें टाइम को मेंशन करना है, ठीक है। द टाइम ऑफ एक्शन को मेंशन करेंगे हम इसमें, किसको, टाइम ऑफ एक्शन को, किस केस में, थर्ड वाले केस में, ठीक है। द टाइम ऑफ एक्शन मस्ट बी मेंशन्ड, ठीक है बेटा। अब इसके बाद आगे करते हैं किसके, प्रेजेंट परफेक्ट के। चलो चला कंटिन्यू। सो बेटा अब इसके बाद करते हैं, पहले हमने कर लिया था किसका, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस का, अब करेंगे किसका, प्रेजेंट परफेक्ट के यूजेस, ठीक है भाई। तो जैसा कि हमने कर लिया था कि कोई एक्शन कंप्लीट होता है जस्ट मोमेंट प्रेजेंट के अंदर, अभी अभी बोलने से पहले, तो किस में आता है, प्रेजेंट परफेक्ट में। अब इसका यूजेस नंबर 1 देखते हैं बेटा कि भाई टू एक्सप्रेस रिसेंटली कंप्लीटेड एक्शन, जो भी अभी अभी एक्शन फिनिश हुआ हो उसको दिखाने के काम आता है ये, ठीक है। अब एग्जांपल में आई हैव जस्ट फिनिश्ड माय स्कूल, भाई मैंने अभी अभी मेरा स्कूल फिनिश किया या स्कूल वर्क कर लो, ठीक है भाई, अभी अभी मैंने अपने स्कूल का वर्क फिनिश किया है। अब बेटा इसके बाद है सेकंड पॉइंट, एक्सप्रेस पास्ट एक्शन व्हेन द टाइम इज नॉट गिवन एंड नॉट डेफिनेट। भाई ये पास्ट के उन एक्शंस के बारे में भी बात करता है जिनमें टाइम दिया भी नहीं गया हो और टाइम डेफिनेट भी नहीं हुआ हो, ठीक है, कि मतलब टाइम फिक्स नहीं कर रखा कि भाई वो पास्ट टेंस है तो वो प्रेजेंट टेंस आ रहा है, किस सेंस में जा रहा है वो, ठीक है। उसके बाद बेटा जैसे आई हैव रीड द पोएम बट आई डोंट अंडरस्टैंड इट। अब इसने क्या कर दिया, आई हैव, भाई आई हैव है परफेक्ट आ रहा है, सेंटेंस बिल्कुल ओके है अपना, एंड तक बिल्कुल करेक्ट जा रहा है, कोई ग्रामेटिक एरर नहीं हो रहा है, इसके अलावा कुछ भी नहीं जा रहा अलग से, ठीक है। अब बट आई डोंट अंडरस्टैंड इट, इसने ये नहीं बताया कि मैंने कब फिनिश किया है पोएम पढ़ना, ठीक है। इसने सिर्फ ये बोलना कि भाई मैंने पोएम को पढ़ना फिनिश तो कर लिया, बस मुझे पल्ले नहीं पड़ी वो क्या है। जैसे तुम कहते हो ना क्लास में कि सर वो हम काम तो करके लाए थे, याद तो हमने किया था, लेकिन बस वो सर भूल गए हम कैसे न कैसे, ठीक है। जब कोई भी टीचर तुमसे सुनता है, भाई इंग्लिश तो छोटो ज्यादा पढ़ते नहीं है बच्चे, लेकिन मैथ साइंस एसएसटी कि सर हमने प्रैक्टिस की थी मैथ की, हमने साइंस के क्वेश्चन भी याद किए थे, बस वो आप सुन रहे हो तभी भूल गए हमने एकदम से, पता नहीं क्या हो गया, याद तो मेरे पे करके आए थे। तो वही बात बेटा ये कर रहा है एग्जाम्पल में कि भाई मैंने पोएम तो पढ़ी थी अपनी और मैं बस भूल गया उसे, तो उसने ना तो ये पोएम पढ़ने का टाइम डेफिनेट किया, ठीक है, और ना ये भूलने का टाइम डेफिनेट किया। तो इसमें पास्ट की एक्शन कोई भी नहीं आ रही है कि इसको पास्ट एक्शन बोल सकते हैं, क्योंकि भाई इसने बस पोएम पढ़ ली, भाई मैंने पोएम पढ़ ली और मैंने उसको समझ नहीं पाया बस, ठीक है। इसने ये नहीं कहा कि भाई मैंने कल परसों पोएम पढ़ी, कल पढ़ी परसों पढ़ी, या मैं कल फिनिश करूंगा या परसों फिनिश करूंगा, ना, इसने बस ये बोला कि भाई मैंने पढ़ ली है और मेरे पल्ले नहीं पढ़ी, ठीक है। अब अगला देखते हैं इसका क्या है बेटा,
एक्सप्रेस पास्ट एक्शन और इवेंट द रिजल्ट ऑफ विच स्टिल परसिस्ट। परसिस्ट का मतलब क्या होता है बेटा, एक नया सा वर्ड है ये, इसका बेटा दृढ़। क्या होता है, दृढ़ मतलब होता है इसका, यानी कि ये पास्ट के उन एक्शंस या उन इवेंट के बारे में बात करता है जिनका रिजल्ट अभी भी प्रेजेंट हो। ठीक है सर, जैसे कि आई हैज ही हैज हैड अ बैड एक्सीडेंट, भाई उसका एक बहुत बुरा एक्सीडेंट हुआ है। ठीक है भाई, अब जैसे एक्सीडेंट तो उसका हो चुका है भाई, अपने बोलने से पहले एक्सीडेंट वो ले चुका है, मतलब उसका हो गया एक्सीडेंट, तो फेस कर लिया उसने। लेकिन उसका एक्शन भाई, एक्सीडेंट होने के बाद रिकवरी में 6 महीने 2 महीने 3 महीने लगेंगे वो तो, ठीक है। तो उसके होने के बाद उसका एक्शन भी है। अब ये कोई नहीं कहेगा सर तो प्रेजेंट कंटिन्यूस केस बन रहा है, भाई यहाँ पे बात किसकी कर रहा है, एक्सीडेंट की। वो हो चुका है, बस उसका क्या बचा है, रिजल्ट। ठीक है भाई, एक्शन होने के बाद उसका रिजल्ट आ रहा है कि सर अब 2-4 महीने तक बाइक नहीं चलानी पड़ेगी हमें, हम शांति से रहेंगे वहां पे। ठीक है बेटू, अब इसके बाद करते हैं पॉइंट नंबर 4। इस पॉइंट नंबर 4 में बेटा ये है, एक्सप्रेस इज एन एक्शन, एक्सप्रेस एन एक्शन that begins in the past, that begins in the past and continues up to the present moment। ठीक है भाई, कि मतलब एग्जाम्पल करते इसका, फिर देखते हैं क्या 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 रहा है। जैसे कि एग्जाम्पल बताओ भाई बेटा, वी हैव वेटेड ऑल डे। ठीक है, अब भाई इसका 4th पॉइंट क्या कहता हमें, एक्सप्रेस एन एक्शन दैट बिगन्स इन द पास्ट एंड कंटिन्यू अप टू द मोमेंट। भाई प्रेजेंट मोमेंट तक वो काम, पास्ट का मतलब पूरा हमने काम कर लिया वो। एग्जाम्पल जैसे वी हैव वेटेड ऑल डे, हमने पूरा दिन इंतजार कर लिया उसका, मतलब भाई इंतजार सुबह किया था, पास्ट में चला गया वो, अब पास्ट में सुबह चला गया वो। ठीक है भाई, पास्ट में क्या हुआ, वेट हुआ, इसका मतलब पूरे दिन पास्ट का वेट चलता रहा, लेकिन कंटिन्यूस अप टू द टाइम प्रेजेंट मोमेंट, प्रेजेंट टाइम। अब भाई देख, हमने बोला भी पूरे दिन से तेरा वेट कर रहा हूं, इससे ज्यादा पॉसिबल नहीं है, तो यहाँ पे वेट करना बंद कर दिया और हमने वो काम पास्ट में छोड़ दिया। ठीक है, जस्ट अभी अभी काम करके हटे हैं, बस करते आ रहे थे सुबह से। ठीक है बेटा, जैसे हम भी करते होंगे वेट किसी का, हमारे फ्रेंड का, किसी के टेक्स्ट का, या बहुत सी चीजें बेटा जिनका वेट करते हैं। ठीक है, अब इसके बाद करते हैं एक बार प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। ठीक है, एक बार इसे नोट कर लो सारे के सारे। सो बेटा आप करते हैं क्या, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। इसमें बेटा क्या होता है, कोई काम चल रहा होता है, जैसे कि डेफिनेशन से देखते हैं, इफ एन एक्शन बिगन्स इन द पास्ट, एक हल्का सा ग्राफ बनाएंगे भाई कि भाई कोई काम है, पास्ट प्रेजेंट। अब कोई काम हमने स्टार्ट किया, पास्ट में टाइम दे दिया प्रेफरेंस के लिए कि भाई ये टाइम है, क्या है ये, टाइम, सिंस और फॉर वाला। ठीक है बेटा, राइटिंग के ऊपर कोई कुछ नहीं कहेगा, अपने थोड़े से अच्छी है। ठीक है, इसके बिना तुम सिर्फ समझ लेना कि सर ये है और ये नहीं है, वैसे राइटिंग अपनी ऐसी है भाई। अब किसी ने एक स्पेसिफिक टाइम दे दिया, इससे पहले अगर वो काम हो गया तो किसका केस आएगा, सिर्फ परफेक्ट का, इस पॉइंट ऑफ टाइम से पहले का। अगर इसके टाइम पे देख जाए भाई, ये टाइम प्रेफरेंस है, यहां से काम स्टार्ट हुआ और वो चल रहा है। ठीक है, हमें नहीं पता वो अप टू इन्फिनिटी में कब तक जाएगा। ठीक है भाई, मे भी वो यहाँ पे स्टॉप कर दे, मे भी यहाँ पे स्टॉप कर दे, यहाँ पे कर दे, लेकिन हमें स्टॉपिंग पॉइंट्स का नहीं पता। किसका नहीं पता, स्टॉपिंग पॉइंट्स का, भाई कौन सा स्टॉपिंग पॉइंट आएगा उसका। ठीक है, अब बेटा इसका ये है कि इसकी स्टार्टिंग पॉइंट तुम्हें पता है, जैसे ओरिजिन कहां से हुआ और कहां तक जाएगा हमें ये नहीं पता, बस ओरिजिन का पता है कि सर यहां तक इसका ओरिजिन है इससे,
अब ये एंडिंग कहाँ पे है, वो एंडिंग हमें नहीं पता। जैसे कई बार बोलते हैं ना कि सर मैं 2010 से ये कर रहा हूं, भाई कब तक करेगा, बोला सर पता नहीं कब तक करूंगा। ठीक है, अब इसकी डेफिनेशन बेटा, इफ एन एक्शन बिगन्स इन पास्ट विद सम टाइम, पास्ट के अंदर किसी टाइम से, ठीक है, स्पेसिफिक टाइम से स्टार्ट होगा, रिमेन्स कंटिन्यू इन प्रेजेंट, प्रेजेंट के अंदर कंटिन्यू इनफिनिटी तक, इट कम्स अंडर प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस। ठीक है भाई, किसके अंडर आएगा ये, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस के। इसके बाद करते हैं बेटा इसका स्ट्रक्चर, स्ट्रक्चर सिंपल का, सिंपल सेंटेंस, सब्जेक्ट प्लस हैज हैव प्लस क्या आएगा इसमें, बीइंग प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस फोर प्लस टाइम। क्या आएगा बेटा इसमें, सब्जेक्ट प्लस हैज हैव बेटा सिंगुलर प्लूरल या एक के साथ, प्लस बीइंग प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस और फोर प्लस टाइम। अब कई बार बेटा बच्चे क्या करते हैं, इसे यहाँ पे छोड़ देते हैं इतने पे कि सर सिंस और फोर तक काम खत्म हो गया। बेटा जब तक टाइम नहीं दिखाएगा हमें यहाँ पे प्लस में, टाइम जब तक हमें नहीं आएगा कि सर स्पेसिफिक टाइम है ये, इसके बिना ही सेंटेंस प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस में नहीं आएगा। समझे, सिंपल अगर ये लगा देंगे और लास्ट में ये नहीं लगाया तो भी ये प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस नहीं है, और ये लगा दिया और ये लगाना भूल गए तुम तो भी नहीं है ये। ठीक है, तो बेटा हर चीज इंपॉर्टेंट है, आगे से पीछे तक ऊपर से नीचे तक सारा का सारा हमें देखना होता है कि सर ये भी इंपॉर्टेंट है और ये भी इंपॉर्टेंट है। समझे, क्योंकि कई बार हम बच्चों से पूछते हैं कि बेटा स्ट्रक्चर बताओ इसका, तो बोला सर सिंस और फोर तक ही होता है, उससे आगे नहीं होता। होता है बेटा, टाइम भी आता है उसके साथ, हमें याद रखना पड़ता है लेकिन वो। ठीक है, तो अब इसका नेगेटिव में आई थिंक तुम सभी कर लोगे। सारा का सारा कॉपी है बाकी। ठीक है, ऊपर से नीचे तक। अब इसमें ज्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए इसका तुम इंटरोगेटिव और वो डबल एच वर्ड बना लेना अपने आप से। ठीक है बेटो, अब हम आगे करेंगे किसका यूजेस, सिंस और फोर का यूज करेंगे हम, क्योंकि सिंस और फोर का भी तो बताना पड़ता है बेटा कि कहाँ पे क्या यूज होंगे, कहाँ पे क्या यूज नहीं होंगे, क्योंकि फिर हम गलती करेंगे उसमें, वो भी ठीक नहीं रहेगा, वो भी हमारे लिए अच्छा नहीं है। बेटा अब क्या करेंगे, यूजेस ऑफ, सबसे पहले किसके करें, चलो फोर के करते हैं सबसे पहले यूजेस। ठीक है, किसके लिए यूज करते हैं इसको, पॉइंट ऑफ टाइम के लिए या पीरियड ऑफ टाइम के लिए, बताओ जल्दी से। पीरियड ऑफ टाइम के लिए, किसके लिए, पीरियड ऑफ टाइम के लिए। ठीक है बेटा, अब यहाँ पे एक, हाँ बेटा बिगन की स्पेलिंग है, ये वीडियो के स्टार्टिंग में मैंने BEGAN कर रखी है, IN आएगा, AN नहीं आएगा। ठीक है, वैसा कोई वर्ड नहीं होता, समझे, तो वहां पे मेरे से थोड़ी सी मिस्टेक हो गई, इसको यहाँ पे देख रहे हैं। अंडरस्टूड। अब भाई किसके लिए होता है यो, पीरियड ऑफ टाइम के लिए। अब पीरियड ऑफ टाइम क्या होता है सर, वो समझते हैं। फर्स्टली क्या होगा बेटा, फॉर 10 डेज। ठीक है, यानी कि डेज के साथ लग जाएगा। ठीक है, सेकंड के मतलब इसमें क्या आएगा, सेकंड में फॉर 2 मंथ्स, फॉर 2 मंथ्स, फॉर 6 वीक्स। ठीक है, इसके बाद पॉइंट नंबर 4 क्या रहेगा इसका, कि सर फॉर 3 आवर्स। ठीक है भाई, फॉर 3 आवर्स, इसके बाद फॉर 10 मिनट्स। पॉइंट नंबर 5 फॉर 10 मिनट्स। पॉइंट नंबर 5 में क्या आएगा इसका, मिनट्स। भाई क्या क्या हो गया, डेज हो गए,
मंथ्स हो गए, वीक्स हो गई, आवर्स हो गए, मिनट्स हो गई। अब क्या बचा? फॉर अ लॉन्ग टाइम। क्या बचा? फॉर अ लॉन्ग टाइम। ठीक है। अब इसके साथ साथ एक और छठा पॉइंट है, फॉर द लास्ट टाइम। ये इतने ज्यादा काम नहीं आता, इसको हम वैसे ही फॉर ग्रांट ले लेंगे। ठीक है, बस यूजेस में है तो हम लिखवा रहे हैं। बिल्कुल ये फर्दर आगे के लिए आएगा, इसका कभी बाद में जिक्र करेंगे इस चीज का। ठीक है, अब करते हैं इसका सिंस का। यूजेस ऑफ सिंस। फर्स्ट ऑफ ऑल, since is used for point of time। किसके लिए होता है बेटा? ये पॉइंट ऑफ टाइम के लिए। ठीक है, अब पॉइंट ऑफ टाइम से क्या समझते हो सर? कि जैसे फर्स्ट पॉइंट है इसका, सिंस प्लस नेम ऑफ डे, यानी कि सिंस प्लस नेम ऑफ डेज, यानी कि भाई सिंस मंडे एक्सेट्रा। ठीक है भाई, जैसे मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, संडे एंड देन फिर से रिपीट। अब इसके बाद पॉइंट नंबर सेकंड आएगा, सिंस प्लस नेम ऑफ ईयर। सिंस 2003, 2001, जो भी तुम करना चाहो कर सकते हो। कई बार किसी दुकान के सामने या किसी पब्लिकेशन हाउस के सामने देखते हो तो लिखा होता है क्या वहां पे? सिंस 2022, सिंस 1987, सिंस 1950। ठीक है बेटा, तो सिंस का यूज है क्योंकि ये पॉइंट ऑफ टाइम आ रहे हैं यहाँ पे सारे निकल के। एक पॉइंट देते हुए मंडे से बात कर रहे हैं, 2003 से बात कर रहे हैं। ठीक है, अब इससे अगला क्या आएगा? सिंस प्लस नेम ऑफ मंथ। थर्ड पॉइंट आएगा सिंस प्लस नेम ऑफ मंथ। सिंस जून। ठीक है, सिंस जुलाई, सिंस सितंबर, सिंस अक्टूबर, सिंस जनवरी, सिंस फरवरी। ठीक है भाई, ये सारे के सारे इसके अंदर ही आते हैं। इसके बाद फोर्थ पॉइंट है बेटा, सिंस प्लस पार्ट ऑफ डे। पार्ट ऑफ डे से क्या मतलब समझते हो तुम? जैसे कि सिंस मॉर्निंग, सिंस आफ्टरनून, सिंस मॉर्निंग। ठीक है, जैसे आई हैव बीन वेटिंग फॉर यू सिंस मॉर्निंग, हम तुम्हारा सुबह से इंतजार कर रहे थे, इस तरह से। ठीक है, सिंस इवनिंग, सिंस आफ्टरनून, सिंस मिडनाइट, सिंस नाइट, इस तरह से बेटा। अब इसके बाद आएगा सिंस प्लस नेम ऑफ सीजन। चलो और कर लेते हैं एक बार से। पॉइंट नंबर 5 क्या है? सिंस प्लस नेम ऑफ सीजन। सिंस प्लस नेम ऑफ सीजन्स। सिंस प्लस नेम ऑफ सीजन। एग्जाम्पल, सिंस सीजन कौन सा बेटा? अभी क्या चल रहा है? समर, तो समर ही लिख लेते हैं। सिंस समर, सिंस विंटर, सिंस ऑटम, सिंस रेनी सीजन। ठीक है, इस तरह से। अब इसका अगला पॉइंट, पॉइंट नंबर 6, उसमें क्या है? सिंस प्लस नेम ऑफ फेस्टिवल। सिंस होली, सिंस दिवाली। ठीक, अब इसके बाद बेटा क्या होगा? पॉइंट नंबर 7। पॉइंट नंबर 7 का क्या करेंगे बेटा? सिंस प्लस नेम ऑफ ओकेजन। क्या होगा बेटा? ओकेजन। जैसे सिंस क्या करेंगे? बर्थडे। उसके बाद पॉइंट नंबर 8,
पॉइंट नंबर 8 में क्या आएगा बेटा? सिंस स्टेज ऑफ लाइफ, सिंस प्लस स्टेज ऑफ लाइफ, जैसे कि सिंस चाइल्डहुड। ठीक है, अब इसके बाद हम करेंगे 9th, सिंस प्लस नेम ऑफ डेट। अब सर ये नेम ऑफ डेट का क्या नया पंगा आ गया? अब बेटा सिंस नेम ऑफ डेट ये है कि सिंस 10 जुलाई। ठीक है, हमने उसे क्या दे दिया? एक नाम दे दिया कि सिंस 10 जुलाई। अब इसके बाद एक 10th पॉइंट है, रेयर यूज है, सिंस प्लस इंसेप्शन। क्या होता है? इंसेप्शन, यानी कि शुरुआत से। किससे? शुरुआत से। ठीक है भाई। अब इसके बाद एक छोटा सा पॉइंट आएगा, नोट पॉइंट है वो, इस यूज ऑफ सिंस और फॉर के लिए। गौर कर ले तो उसके बाद क्लास को फिनिश करेंगे भाई। ठीक है, एक लास्ट पॉइंट है क्या? सिंस के साथ व्हेन या हाउ लॉन्ग। ठीक, उसके बाद प्लस प्रेजेंट परफेक्ट, कॉन्टिन्यूअस और प्रेजेंट परफेक्ट। बेटा जब हम सिंस व्हेन और हाउ लॉन्ग कर देंगे ना, उसके साथ ही दोनों काम करेंगे। ठीक है, ये नहीं कि सर यहाँ पे सिंस के साथ प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस आता है, अब ये नहीं आता। आता है बेटा, लेकिन सिंस व्हेन और हाउ लॉन्ग दिया होना चाहिए आगे। ठीक है बेटा, सो थैंक यू फॉर दिस क्लास। We will continue our practice for this present tense in our next class. Okay, beta, bye.